नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने टीवी डिबेट्स में इस बात को सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया और कुर्बानियाँ दी। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर ये कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक कोरा एजेंडा है? दोस्तों, जब आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब आप लोगों को ये बात सीधे तौर पर देखने को मिल जाएगी कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता ना ही तो शहीद हुआ था और ना ही उन्हें फांसी हुई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आज तक काला पानी की सजा पर भी नहीं गया था। दोस्तों, कांग्रेस ने इस देश को भ्रमित करने के लिए हमेशा से ही तरह तरह के झूठे एजेंडे चलाए थे। दोस्तों, कांग्रेस ने इस देश पर राज करने के लिए इस देश के लोगों को कई बार गुमराह किया। दोस्तों, आज़ादी के समय में हमारे देश के अंदर इतने संसाधन नहीं थे जितना कि आज मौजूद है। तब कोई भी बात कही जाती थी तब उस पर विश्वास करना या फिर उसके लिए साक्ष्य जुटाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज के समय में अगर कोई बात दिल्ली में कही जाती है तो उस बात को 1 मिनट में ही पूरे भारत के अंदर प्रसारित किया जा सकता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके कारण से कांग्रेस ने इस देश को कई बार भ्रमित किया और इस देश पर लंबे समय तक राज करती रही। ये बात कटु है किंतु सत्य है कि इस देश को जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है शायद उतना नुकसान तो गोरे अंग्रेजों ने भी इस देश को नहीं पहुंचाया। दोस्तों, कांग्रेस ने इस देश को हमेशा ही खोखला करने के लिए और इस देश को बर्बाद करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य करती है और इस देश के बहुसंख्यक और इस देश की मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाने और उसे मिटाने के लिए कई तरह के कार्य करती रहती है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की बात हुई थी तब सरदार पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन गांधी जी ने वहां पर अपना दोहरा रवैया दिखा करके सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो शायद भारत की आज ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि गांधी जी इस बात को अच्छे से जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की संस्कृति के लिए काम करेंगे, जबकि नेहरू अपने आप में क्रॉसवर्ड जनरेशन थी। दोस्तों, नेहरू ने कभी भी इस देश का भला नहीं चाहा। उसने हमेशा ही इस बात को चाहा कि इस देश की मूल संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। हिंदुओं को एक शादी और मुसलमानों को 4-4 शादी करने का अधिकार दिया गया। हिंदुओं के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया और मुसलमानों को खुली छूट दी गई। दोस्तों, इस देश में कांग्रेस ने जितना दोहरापन और दोगलापन दिखाया, शायद उतना दोहरापन और दोगलापन आप लोगों को भारत की राजनीति में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो समय पूरी तरह से जा चुका है। अब धीरे धीरे जैसे लोग जागृत हो रहे हैं, उन्हें कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में पता लग रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस इस देश से खत्म होती जा रही है। और आने वाला समय जल्द ही ऐसा होगा कि जब कांग्रेस इस देश से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी और भारत कांग्रेस मुक्त होगा।